Hello students, welcome back to the series of Law of Contract only on Guru KPO. Students, in previous lectures we have learnt what is the meaning of proposal and what is the meaning of acceptance. हमने हमारे previous lectures में देखा कि प्रस्ताव क्या होता है, स्वीकृति से हम क्या समझते हैं, व इन दोनों की essential elements विशेषताएं क्या होती हैं. आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे प्रपोजल और एक्सेप्टेंस, प्रस्ताव और स्वीकृति की संसूचना कब पूर्ण होती है, कम्युनिकेशन ऑफ प्रपोजल एंड एक्सेप्टेंस कब कंप्लीट होता है. आइए शुरू करते हैं. यदि मैं बात करूं प्रपोजल की कि कब एक प्रपोजल की कम्युनिकेशन को कंप्लीट हुआ माना जाता है. देखिए स्टूडेंट्स, कोई भी अग्रीमेंट तभी फॉर्म होगा, कोई भी करार तभी पूर्ण होगा जब प्रस्ताव की संसूचना पूर्ण हो जाएगी, प्रपोजल की कम्युनिकेशन जो है वो कंप्लीट हो जाएगी. ये कब पूर्ण होती है? प्रपोजल की कम्युनिकेशन तब पूरी हो जाती है जब ये उस व्यक्ति के नॉलेज में आ जाती है जिसे प्रपोजल दिया गया है. When it comes to the knowledge of the person to whom it is made. और हमने पढ़ा था कि प्रपोजल जिसे दिया जाता है उसे हम क्या कहते हैं? ऑफरी कहते हैं. तो हम ये कह सकते हैं कि जब प्रपोजल का नॉलेज ऑफरी को हो जाए, प्रपोजल के बारे में ऑफरी को ज्ञान हो जाए, तो उस समय प्रपोजल की कम्युनिकेशन जो है वो कंप्लीट हुई मानी जाती है. उसी तरीके से यदि मैं बात करूं एक्सेप्टेंस की, स्वीकृति की, स्वीकृति की संसूचना कब पूर्ण होती है? When the communication of an acceptance is completed. तो ये दो तरीके से पूरी होगी. एक तो प्रस्तावक के विरुद्ध, मीन्स अगेंस्ट ऑफरर, एक्सेप्टेंस की कम्युनिकेशन पूरी होगी. एक अगेंस्ट ऑफरी, एक्सेप्टेंस की कम्युनिकेशन कंप्लीट होगी. दोनों के लिए अलग अलग एक्सेप्टेंस की जो कम्युनिकेशन है वो कंप्लीट हुई मानी जाती है. प्रपोजल की तो कम्युनिकेशन एज सून एज इट कम्स टू द नॉलेज ऑफ द ऑफरी, जैसे ही स्वीकृति कर्ता के नॉलेज के अंदर ऑफर आ गया है, प्रपोजल की कम्युनिकेशन कंप्लीट हो गई. लेकिन एक्सेप्टेंस की कम्युनिकेशन जो है वो दोनों के विरुद्ध, दैट मीन्स ऑफरर और ऑफरी, प्रस्तावकर्ता और स्वीकृतिकर्ता, दोनों के विरुद्ध अलग अलग कंप्लीट होती है. यदि मैं बात करूं अगेंस्ट ऑफरर, ऑफरर के अगेंस्ट, प्रस्तावकर्ता के अगेंस्ट, प्रस्तावकर्ता के लिए, ऑफरर के लिए, जिसने ऑफर दिया है, जिसने प्रस्ताव दिया है, उसके लिए एक्सेप्टेंस की कम्युनिकेशन कब पूरी होगी? तो तब पूरी हुई मानी जाएगी when it is put into course of transmission. हिंदी में बोलेंगे जब स्वीकृति को पारेषण के अनुक्रम में डाल दिया जाए, उसी समय ऑफरर के अगेंस्ट स्वीकृति की हुई मानी जाएगी. देखिए, एक व्यक्ति आपको ऑफर दे रहा है, तो हम कब मानेंगे कि उसने आपको ऑफर दे दिया? हम मानेंगे तब जब ऑफर की कम्युनिकेशन कंप्लीट हो जाएगी. ऑफर की कम्युनिकेशन कब कंप्लीट हो रही है? जब जिसने आपको ऑफर दिया है, जिसने आपको प्रस्ताव दिया है, उस प्रस्ताव का नॉलेज आपको हो जाए. ठीक है. अब यदि हम ये कहते हैं कि जिसको ऑफर दिया है वो अपनी एक्सेप्टेंस भी तो देगा, वो अपनी स्वीकृति भी देगा प्रस्ताव के विरुद्ध. तो जैसे ही उस व्यक्ति ने स्वीकृति को पुट इनटू कोर्स ऑफ ट्रांसमिशन कर दिया,
पारेषण के अनुक्रम में अपनी स्वीकृति डाल दी, उसी समय हम ये कहेंगे कि प्रस्तावकर्ता के विरुद्ध अगेंस्ट द ऑफरर एक्सेप्टेंस की कम्युनिकेशन कंप्लीट हो गई। इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं। एक व्यक्ति ने लेटर के फॉर्म में लेटर द्वारा प्रपोजल भेजा, ठीक है, लेटर के द्वारा ऑफर दिया। दूसरे व्यक्ति ने लेटर के द्वारा ही एक्सेप्टेंस दी। तो जैसे ही लेटर ऑफरी के पास, स्वीकृतिकर्ता के पास पहुंचा, हमने बोला प्रपोजल की कम्युनिकेशन कंप्लीट हो गई। अब ये जो एक्सेप्टेंस आ रही है स्वीकृतिकर्ता के द्वारा लेटर के फॉर्म में, अब जैसे ही स्वीकृतिकर्ता ने लेटर को लेटर बॉक्स में डाल दिया, पुट इनटू कोर्स ऑफ ट्रांसमिशन कर दिया, वैसे ही हम मानेंगे कि ये जो एक्सेप्टेंस की कम्युनिकेशन है वो अगेंस्ट ऑफरर जो है वो कंप्लीट हो चुकी है। अब लेटर उसके पास चाहे कल पहुंचे, चाहे परसों पहुंचे, चाहे 1 महीने बाद पहुंचे, डजंट मैटर। जैसे ही लेटर पुट इनटू द कोर्स ऑफ ट्रांसमिशन हो गया है, एक्सेप्टेंस की कम्युनिकेशन अगेंस्ट ऑफरर कंप्लीट हो चुकी है, ठीक है। वैसे ही एक्सेप्टेंस की जो कम्युनिकेशन है वो अगेंस्ट ऑफरी, मतलब जिसने एक्सेप्टेंस दी है उसके अगेंस्ट कब कंप्लीट हो रही है? तो when it comes to the knowledge of the proposer, ऑफरी के अगेंस्ट एक्सेप्टेंस की कम्युनिकेशन तब कंप्लीट होगी जब ये लेटर ऑफरर के पास पहुंच जाएगा। मींस ऑफरी कब फ्री है कि मैंने अपनी एक्सेप्टेंस दे दी है? when it is put into course of transmission, जैसे ही उसने लेटर बॉक्स में ड्रॉप कर दिया। और अगेंस्ट ऑफरी एक्सेप्टेंस की कम्युनिकेशन कब कंप्लीट हो रही है? जब ये लेटर ऑफरर के पास पहुंच रहा है। ऑफरर कब फ्री हो रहा है? जब ये लेटर उसके पास पहुंच रहा है। आगे हम और एग्जाम्पल से इसको समझते हैं। रिवोकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस एंड प्रपोजल। कब एक्सेप्टेंस और प्रपोजल का प्रतिसंग्रहण किया जा सकता है? कब हम प्रपोजल और एक्सेप्टेंस को कैंसिल कर सकते हैं? कब हम उन्हें वापस ले सकते हैं? एग्जाम्पल, मैंने आपको ऑफर दिया कि क्या आप मेरी गाड़ी 1 लाख रुपए में खरीदोगे। मैंने आपको ऑफर दिया लेटर के थ्रू, आपने भी मुझे लेटर वापस भेज दिया और कहा कि हाँ मैडम, मैं आपकी गाड़ी 1 लाख रुपए में खरीदूंगा या खरीदूंगी। अब यहां पर इफ आई वॉन्ट टू रिवोक माई प्रपोजल, मैं अपना प्रपोजल वापस लेना चाहती हूं, मैं कैंसिल कर दिया मैंने आपको अपनी गाड़ी बेचना, तो मैं ये प्रपोजल कब तक वापस ले सकती हूं? आइए देखते हैं। प्रपोजल कैन बी रिवोक्ड एट एनी टाइम बिफोर द कम्युनिकेशन ऑफ इट्स एक्सेप्टेंस इज कंप्लीटेड अगेंस्ट द प्रपोजर। प्रस्ताव को हम प्रतिसंग्रहण कर सकते हैं हम उसका कब तक? जब तक कि स्वीकृति की संसूचना पूर्ण नहीं हो जाती। किसके अगेंस्ट? प्रस्तावकर्ता के अगेंस्ट। अभी हमने पिछले पॉइंट में समझा था
कि स्वीकृति की जो संसूचना है, एक्सेप्टेंस की जो कम्युनिकेशन है, वो कंप्लीट होती है ऑफरर और ऑफरी दोनों के अगेंस्ट में अलग अलग तरीके से। तो ऑफरर के अगेंस्ट में स्वीकृति की संसूचना कब पूरी हो रही थी, कब एक्सेप्टेंस की कम्युनिकेशन कंप्लीट हो रही थी अगेंस्ट द प्रपोजल? जैसे ही एक्सेप्टेंस को पुट इनटू द कोर्स ऑफ ट्रांसमिशन कर दिया गया था, पारेषण के अनुक्रम में डाल दिया था। तो जैसे ही आपने लेटर को, स्वीकृति वाले आपके लेटर को कि हाँ मैं आपकी गाड़ी जो है 1 लाख रुपए में खरीदने को तैयार हूं, आपने जैसे ही लेटर बॉक्स में लेटर डाला, वैसे ही एक्सेप्टेंस की जो कम्युनिकेशन है मेरे खिलाफ वो कंप्लीट हो गई है। तो यहां ये बोल रहा है कि मैं अपना ऑफर कब तक वापस ले सकती हूं, मैं अपना प्रस्ताव कब तक वापस ले सकती हूं, जब तक कि आप अपनी स्वीकृति पुट इनटू द कोर्स ऑफ ट्रांसमिशन ना कर दें, जब तक कि आप लेटर को लेटर बॉक्स में ना डाल दें। तो तब तक मैं अपना ऑफर क्या कर सकती हूं, रिवोक कर सकती हूं। लेकिन जैसे ही आपने लेटर को पोस्ट कर दिया, कुरियर कर दिया, किसी भी फॉर्म में आपने पुट इनटू कोर्स ऑफ ट्रांसमिशन कर दिया, उसके बाद मैं अपने प्रपोजल को रिवोक नहीं कर सकती, मैं अपने प्रस्ताव को वापस नहीं ले सकती। इसी तरीके से आपने एक बार लेटर पोस्ट कर दिया एक्सेप्टेंस का, लेकिन फिर आपके दिमाग में विचार आया नहीं नहीं नहीं, मैं सेकेंड हैंड कार क्यों खरीदूं, मुझे नहीं खरीदनी सेकेंड हैंड कार, मैं अपनी एक्सेप्टेंस को रिवोक कर लेता हूं या कर लेती हूं। अब आप कब तक कर सकते हैं अपनी एक्सेप्टेंस को रिवोक? तो एक्सेप्टेंस कैन बी रिवोक्ड एट एनी टाइम बिफोर द कम्युनिकेशन ऑफ द एक्सेप्टेंस इज कंप्लीटेड अगेंस्ट द एक्सेप्टर। स्वीकृति का प्रतिसहरण कब तक हो सकता है? जब तक कि स्वीकृति की संसूचना पूर्ण नहीं हो जाती स्वीकृति कर्ता के विरुद्ध। आपके विरुद्ध जब तक कि कम्युनिकेशन कंप्लीट नहीं हो जाती एक्सेप्टेंस की, तब तक आप क्या कर सकते हो, अपने एक्सेप्टेंस को वापस ले सकते हो। और अभी हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा था कि एक्सेप्टर के अगेंस्ट एक्सेप्टेंस की कम्युनिकेशन कब पूरी होती है? जब एक्सेप्टेंस का जो वो लेटर है वो ऑफरर के पास पहुंच जाता है। जब एक्सेप्टेंस की जो नॉलेज है वो किसको हो जाती है? ऑफरर को हो जाती है। व्हेन इट रीचेस टू द प्रपोजल। तो आपने जो वो लेटर पोस्ट किया था, वो लेटर जब तक मेरे पास नहीं पहुंचता है तब तक आप क्या कर सकते हैं, एक्सेप्टेंस की कम्युनिकेशन को रिवोक कर सकते हैं, एक्सेप्टेंस को आप वापस ले सकते हैं। आइए एक एग्जाम्पल के साथ कम्युनिकेशन ऑफ प्रपोजल एंड एक्सेप्टेंस एंड व्हेन इट कैन बी रिवोक्ड को अच्छे से समझते हैं। यहाँ पे हमारे पास 3 कैरेक्टर्स हैं, लड्डू, बर्फी एंड कतली। लड्डू की 2 फ्रेंड्स हैं, बर्फी एंड कतली। लड्डू जो है वो अपनी गाड़ी बर्फी को बेचना चाहता था, लेकिन बर्फी ने काफ़ी टाइम तक जब उसको रिप्लाई नहीं किया तो लड्डू ने सोचा कि मैं अपनी गाड़ी कतली को बेच देता हूँ। आइए इनकी कहानी देखते हैं। लड्डू ने क्या किया था, 1 जनवरी को लेटर के थ्रू ऑफर दिया था बर्फी को कि क्या तुम मेरी गाड़ी खरीदोगी। जो लेटर बर्फी के पास पहुंचा था 3 जनवरी को। तो अब प्रपोजल की कम्युनिकेशन कब कंप्लीट हुई, ऑफर की कम्युनिकेशन कब कंप्लीट हुई? As soon as it comes to the knowledge of the offeree। जैसे ही स्वीकृति कर्ता को ऑफर के बारे में नॉलेज हो जाए, प्रपोजल की कम्युनिकेशन जो है वो कंप्लीट हो गई। तो लड्डू ने जब लेटर 1 जन को पोस्ट किया और लेटर कब पहुंचा,
3rd ऑफ जनवरी को पहुंचा बर्फी के पास, तो इस 3rd ऑफ जनवरी को प्रपोजल की जो कम्युनिकेशन है वो क्या हो गई, कंप्लीट हो गई। अब देखते हैं एक्सेप्टेंस की कम्युनिकेशन कब कंप्लीट होती है। बर्फी ने लगभग 1 महीने बाद 5 फरवरी को अपना एक्सेप्टेंस का जो लेटर है वो पुट इनटू कोर्स ऑफ ट्रांसमिशन किया, लेटर बॉक्स में पोस्ट किया, और वो एक्सेप्टेंस का लेटर लड्डू के पास कब पहुंच रहा है, 7th ऑफ फरवरी को। तो अब देखते हैं एक्सेप्टेंस की कम्युनिकेशन कब कंप्लीट होती है। तो मैंने आपको बताया था कि एक्सेप्टेंस की कम्युनिकेशन ऑफरर और ऑफरी दोनों के विरुद्ध अगेंस्ट अलग अलग पूरी होती है। यदि मैं बात करूं ऑफरर के अगेंस्ट कब पूरी होती है, लड्डू के अगेंस्ट एक्सेप्टेंस कब पूरा हो गया, जैसे ही बर्फी ने लेटर को लेटर बॉक्स में डाल दिया, दैट मींस 5th ऑफ फरवरी को। बर्फी के अगेंस्ट एक्सेप्टेंस की कम्युनिकेशन कब कंप्लीट हुई, जैसे ही लेटर लड्डू के पास पहुंच गया, एक्सेप्टेंस की जो नॉलेज है वो ऑफरर को हो गई। ये कब हुई थी, 7th ऑफ फरवरी को, जब इसको लेटर मिला था। तो अब हम देखते हैं कि यदि लड्डू का माइंड चेंज हो जाए कि भाई बर्फी तो 1 महीना हो गया रिप्लाई दे ही नहीं रही है, मैं गाड़ी कतली को बेच देता हूं, तो लड्डू कब तक अपने ऑफर को रिवोक कर सकता है, कब तक अपने प्रस्ताव को वापस ले सकता है, तो तब तक ले सकता है जब तक कि बर्फी एक्सेप्टेंस को पुट इनटू ट्रांसमिशन ना कर दे, लेटर को लेटर बॉक्स में ना डाल दे। तो 5 फरवरी से पहले पहले लड्डू क्या कर सकता था, अपने ऑफर को रिवोक कर सकता था। वही यदि मैं बात करूं बर्फी की, यदि बर्फी का मूड चेंज हो जाए कि नहीं जी मुझे गाड़ी नहीं खरीदनी, मैंने एक्सेप्टेंस तो दे दी लेकिन मुझे मेरी एक्सेप्टेंस वापस लेनी है, तो ये कब तक ले सकती है, ये अपनी एक्सेप्टेंस ले सकती है वापस 7th ऑफ फरवरी से पहले पहले। An acceptance may be revoked at any time before its communication is completed against the offeree. Thank you for watching the video. Next video में हम डिस्कस करेंगे कि हम किन मोड्स के द्वारा एक्सेप्टेंस या प्रपोजल को रिवोक कर सकते हैं, वो कौन से तरीके हैं जिनसे प्रस्ताव या स्वीकृति का प्रतिसंहरण हो सकता है। हम ये भी देखेंगे कि इस टॉपिक से रिलेटेड कौन कौन से लीडिंग केसेस आपके कोर्स में अवेलेबल है। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। स्टे ट्यून्ड ओनली ऑन गुरु KPO।